हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज हम देख रहे हैं डॉकर। तो डॉकर में देखने वाले हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरह से लेयर्स बनती है और कैसे कैसे हम कमांड लिखते हैं। और जैसे हम डॉकर फाइल बनाते हैं उसमें हम कमांड जब देते हैं तो एक कमांड जो होता है, एक लाइन जो होती है वो एक लेयर लेयर बना देती है और फिर उसके बाद नीचे दूसरी हम कमांड देते हैं तो वो दूसरी लेयर बना देती है। तो इस तरह से इसमें लेयर्स बनती हैं। यानी कि अगर आप एक कमांड देंगे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो काम आपका जो भी फाइल आपको बनानी है या डायरेक्टरी बनानी है वो रूट से ही चलेंगी। एक काम कंप्लीट हो जाएगा, वापस रूट से शुरू होगा। तो इस तरह से अलग अलग लेयर्स इसमें बन जाती है। अब देखिए, मैं यहाँ पर ubuntu की एक सिंपल इमेज यूज करने वाला हूँ और उससे हम डॉकर फाइल बनाएंगे और फिर बिल्ड करेंगे और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम इमेजेस एक जो इमेज लेयर्ड है, इमेज एक जो लेयर्ड बनती है एक कमांड की, वो कैसे बनती है। तो मैं यहाँ पर डॉकर फाइल बना लेता हूँ और हम वर्किंग डायरेक्टरी का भी यूज करेंगे कि हम वर्किंग डायरेक्टरी अगर सेट कर दे तो उससे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं उबंटू की एक बेसिक इमेज यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बिल्ड करूँगा इसको और उबंटू 1 ले लेता हूँ, बिल्ड करूँगा क्योंकि डायरेक्ट करंट डायरेक्टरी हमें डॉट लगा दूंगा क्योंकि मेरी जो डॉकर फाइल है वो यहाँ ही इस यहाँ पर है। तो देखिए, एक लेयर तो कंप्लीट हुई है, लेकिन इस लेयर जो बनी है यहाँ पर कोई कंप्लीट, ये देखेंगे तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी कमांड इसको नहीं दिया है। उबंटू की जो बेसिक इमेज है बस उसी को लेकर मैंने बिल्ड कर दिया। तो आप देखेंगे दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए। देखिए, दोनों की आईडी सेम है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी अभी कमांड नहीं दिया है, ये बेसिक इमेज थी। तो मैं यहाँ पर एक कमांड इसको देने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे वहां से एक लेयर हमारी बन जाएगी और जो लेयर है, जो काम शुरू हो रहा है वो रूट से शुरू होता है। जैसे ही आपने जो भी कमांड देने एक लाइन वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से वहीं हम पहुंच जाते हैं। और मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, इस सेकंड में मैंने क्या कराना है, उसको माय ऐप डायरेक्टरी बनानी है। तो देखिए, वो माय ऐप डायरेक्टरी क्रिएट कर देगी, उसके बाद ये लेयर कंप्लीट हो जाएगी। एक लेयर कंप्लीट हो गई सेकंड, और उस वहां पर वो कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको रूट से काम होगा। तो यहाँ पर भी एक देखिए, मैंने यहाँ पर इमेज मेरी क्रिएट हो गई है। मैं जो टैग दे रहा हूँ वो टैग जो है चेंज कर रहा हूँ मैं, ये देखिएगा। तो इस तरह से लेयर बनती जा रही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर कुछ और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ मैं करा लेता हूँ एक कमांड और चला के देख लेते हैं, कॉपी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल माई ऐप के अंदर हम कॉपी करेंगे इसको। तो मैंने लिखा 1 2 टैग 3 दिया मैंने इसको। तो ये काम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें देखिएगा, यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो चुकी है न्यू टैग से, टैग नेम से। मैं इसको बिल्ड करूंगा। पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसको रिमूव ऐसे ही कर देता हूँ ताकि थोड़ा हल्का हो जाए, और कुछ नहीं है। हल्का मतलब मेरे जो इमेजेस है फालतू ये भरे ना, मैंने फिर दोबारा से बता देता हूँ आपको। तो इस तरह से लेयर बनते हैं। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसको जो बेसिक इमेज है पहले मैं उसको बिल्ड कर लेता हूँ, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो एक कमांड जो हो रहा है, जो आप दे रहे हैं, वो जब कंप्लीट हो रहा है तो उसकी एक लेयर अलग से बन जा रही है, और दूसरा कमांड देंगे तो उसकी दूसरी लेयर बन जाती है। तो देखिए, यहाँ पर आ गए हम रूट में। अभी हमने कोई भी चेंजेस नहीं दिया है, कोई भी कमांड नहीं दिया उसको, अभी बेसिक इमेज रखी थी हमने सिर्फ। तो यहाँ पर मैं मेक डायरेक्टरी करा लेता हूँ, यानी कि एक डायरेक्टरी क्रिएट कराना चाहता हूँ। तो कहाँ पर क्रिएट होगी देखते हैं, रूट में क्रिएट होगी। तो वो डायरेक्टरी हमारे रूट में क्रिएट होगी। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से टैग चेक कर लेते हैं, फिर कंटेनर को रन कराते हैं और देखते हैं कंटेनर में ये माई ऐप नाम कहाँ बना है। देखिए, रूट में होना चाहिए। ये देखिए, माई ऐप ये रूट में बना है। ओके, तो ये एक लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अलग अलग लेयर बननी है। चलिए, मैंने एक यहाँ पर एक कमांड और देता हूँ तो इसकी लेयर अलग बनेगी। अब ये नहीं है कि वो माई ऐप के अंदर जाकर काम करेगा, माई ऐप क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो फिर से वो डायरेक्टरी कहाँ से शुरू करेगा काम करना, रूट से। तो देखिए, आप आएंगे तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कहाँ पर है, रूट में। ठीक है, माई ऐप फोल्डर उसने बनाया, लेकिन उसके बाद वो लेयर का काम खत्म हो गया, फिर दोबारा से उसको काम शुरू करना पड़ा।
एक फाइल बनाई तो वो रूट में डालेगा उसको, index.html को। यहाँ पर मैं कॉपी करा लेता हूँ, सॉरी कॉपी नहीं, यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, कॉपी index.html। अच्छा, कॉपी मैंने कराया रूट में। तो देखिए यहाँ पर index.html ये कह रहा है, फिर से दोबारा कर लेते हैं। कॉपी टच, ये मैंने कमांड गलत लिखा है, कॉपी टच तो कोई कमांड नहीं होता, ये गलत कमांड जा रहा है। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं फिर दोबारा। देखिए कॉपी टच तो कोई कमांड नहीं है, रन लिखूंगा मैं, रन लिखना होगा मुझे। चलिए फिर से चलाते हैं इसको। अब कंटेनर में जाकर देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देख पा रहे हैं index.html, यहाँ मिल जाएगी आपको बाहर, home.html मिल जाएगी आपको बाहर। और यहाँ पर जाते हैं माई ऐप के अंदर और देखिए 3-4 लेयर है जो कंप्लीट करी। अब देखिए यहाँ हम इस आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टच और एक फाइल बना लेता हूँ। तो फिर चेक कर लेते हैं, माई ऐप के अंदर home.html आनी चाहिए। कंटेनर में जाता हूँ और कंटेनर में हम चेक करते हैं माई ऐप के अंदर। तो देखिए इस तरह से ये एक लेयर बन गई। जैसे जैसे हम एक कमांड दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारी एक फाइल बन गई है। जैसे हम एक कमांड दे रहे हैं, एक लाइन लिख रहे हैं, उसकी एक अलग लेयर बनती है। तो अलग अलग लेयर ये बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि cd माई ऐप, मतलब वो माई ऐप में हम चले जाएं, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक फाइल बन जाए। तो अब ये ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पहली जो लेयर है वो अलग है और दूसरी नीचे की अलग है। माई ऐप तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ उस लेयर का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी लेयर चलेगी तो वो कहाँ आएगी, देखिएगा रूट के अंदर आएगी। ठीक है, ठीक है, माई ऐप के अंदर आई, ये आ गई। देखो उसके बाद ये फाइल कहाँ पर आएगी, माई फाइल डॉट एचटीएमएल रूट में आएगी। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर आ जाएगी माई ऐप के अंदर, क्योंकि वो जब आप सीडी कर रहे हैं माई ऐप, तो वो सीडी हो चुका है वो पहली लेयर में, वहां उसका काम खत्म। फिर से वो रूट पर आएगा और फाइल ये बना देगा। अब मैं वर्किंग डायरेक्टरी सिखाता हूँ आपको। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है बता देता हूँ। तो वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब मैं पाथ चेंज कर रहा हूँ। अब ये मुझे पाथ हमेशा कहाँ मिलेगा, माई ऐप। जो माई ऐप फोल्डर बना रहे हैं वो एक हमारा यहाँ पर सेट हो गया है। अब जो भी चीज यहाँ पर आप करने जा रहे हैं वो अब यहाँ पर बनेगी माई ऐप में। पहले रूट से चलती थी, एक लेयर खत्म होती थी, रूट से चलता था। अब वो यहाँ पर जो लेयर चलेगी वो यहाँ पर करेगी काम माई ऐप के अंदर। देखिए मैंने एक कर लेता हूँ, एक टच कर लेता हूँ एक फाइल को, ajay.html। अब देखना, अब ये वहां रूट में नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने पाथ चेंज कर दिया है। तो वो चेंज हो जाता है पाथ वर्किंग डायरेक्टरी से। तो अब आपको हमेशा यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी माई ऐप मिलेगी और उसके अंदर ही देखिएगा ये फाइल चली गई। ठीक है, तो ये लेयर ने इस एक एक लेयर अलग अलग काम कर रही है। अब वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब हो गया पाथ को चेंज करना। पहले हर लेयर कहाँ पर आ रही थी, एक रूट से चलती थी, एक काम कंप्लीट किया, फिर दूसरी लेयर आई, दूसरी फिर से रूट से चलेगी, फिर तीसरी लेयर आई वो रूट से काम करेगी। अब मैंने यहाँ पर रूट को चेंज कर दिया है, वर्किंग डायरेक्टरी लिखकर। अब जो भी चीज जाएगी वो फाइल या जो भी बनाएंगे वो माई ऐप के अंदर जाने वाली है। जब तक हम उसको, देखिए माई ऐप खोला, अजय 2.html भी माई ऐप के अंदर। इस तरह से हम वर्किंग डायरेक्टरी बना सकते हैं। मतलब पाथ हमने चेंज कर दिया, कहने का मतलब पहले वो जो भी चीज बना रहा था फोल्डर या फाइल वो कर रहा था रूट में। चलिए टच अजय 3.html डैश डैश रूट, ये मैं क्या कराना चाह रहा हूँ इसमें, ये फाइल मैं जा रहा हूँ कि रूट से बाहर जाए तब बने, लेकिन वो ऐसा होने वाला नहीं है, वो इसी के अंदर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ठीक है, तो वो फाइल उसी के अंदर बनेगी। अब वो रूट जो ले रहा है वो वही, हमने जो रूट चेंज कर दिया ना, तो अब रूट ये जो आप स्लैश लगा रहे हैं वो उसी को समझेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टच
ये कमांड शायद गलत है, ये मैंने शायद गलत दे दिया। चलिए चला के देखते हैं क्या किया मैंने। ये देखिए, जितने भी आप देख रहे हैं लेयर, सारी लेयर एक एक लेयर करके बनती रहती है। माई ऐप में आए तो यहाँ पर ये फाइल आ गई। माई ऐप के अंदर आई है अजय 3.html भी। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ रूट में 2 ही फाइल है। माई ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर सारी पड़ी हुई है। फिर से आता हूँ, तो इस तरह से हम पाथ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक आना चाहिए। जब हम आगे काम करेंगे और एप्लीकेशन हम चलाएंगे, जैसे जावा हो या पाइथन हो, तो वहां पर एक एक लाइन का मायने रखता है लेयर कैसे काम करती है, वरना वो हमसे काम नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डॉकर बिल्ड, मैं फिर से जो ये कंटेनर मैंने चलाए हैं, रन कराए, मैं इनको पहले डिलीट कर देता हूँ सब। काफी भीड़ होगी यहाँ पर, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, काफी भीड़ हो गई है। ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये इमेज भी मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर से चलते हैं दोबारा, ये काफी भीड़ भड़ाका हो गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं लेयर स्ट्रक्चर को क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हर कमांड जो चला रहे हैं आप, एक लेयर बनी है, जैसे यहाँ देख रहे हैं एक एक लेयर बनती जा रही है। एक लेयर चलेगी तो एक कमांड खत्म हो रहा है, दूसरी लेयर चल रही है तो आपका दूसरा जो आपने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कंप्लीट हो रही है, यानी कि जो आप कमांड दे रहे हैं वो चल रही है वहां पर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डॉगर पीएस। चलिए, तो मेरा काम हो गया खत्म। ये मैंने दोबारा से मैंने दिखा दिया। मैं फिर से जाता हूँ ऐप में, तो यहाँ तक देखिएगा टच अजय 3। तो ये कहाँ पर आ रहा है, अजय 3, अजय 3 अब यहाँ पर आएगा, ठीक है। स्पेशली आपको क्या देना होगा, बताना होगा रूट में। मैं यहाँ पर रूट दे रहा हूँ अब, ठीक है। और मैंने पहले रूट लगा दिया तो वो अब इस रूट को वहीं लेकर जाएगा रूट में अजय। तो अब देखिएगा, देखिएगा 4 में वापिस आता हूँ, ये अजय 4 नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर आई। तो दोस्तों बस ये था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।